11 अप्रैल 1974। फिल्म के प्रीमियर पर लीड हीरो ही ना आए तो पार्टी कैसी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैरान और यार दोस्त परेशान। धर्मेंद्र का पूरी मुंबई में कहीं पता नहीं चल रहा था। कुछ एक करीबियों ने बताया कि वो पंजाब में अपने पैतृक गांव गए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप होने वाली है और अब उनकी बदनामी होगी। पर्दे पर बड़े बड़ों को ढेर करने वाला ये शेर एक फिल्म के फ्लॉप होने की आशंका में शहर छोड़कर चला गया था, तो इसकी कुछ ठोस वजह भी थी। धर्मेंद्र पहले वाले नरम दिल, शर्मीले, सॉफ्ट रोमांटिक किरदार नहीं थे। वो हर साल 2-3 ब्लॉकबस्टर या सुपरहिट फिल्में दे रहे थे और 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश ने तो उनका फिल्मी जॉनर ही बदल दिया। सीता और गीता, जुगनू, यादों की बारात सरीखी फिल्में अब भी कई सिनेमा घरों में पैसे कूट रही थीं और उनके पास शोले जैसे बड़े बैनर की फिल्म भी हाथ में थी जिसके कई सीन फिल्माए जा चुके थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी इस रिलीज होने वाली फिल्म के कोई स्टार शत्रुघ्न सिन्हा को बताया था कि यार मुझे लगता है ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, मेरी बड़ी किरकिरी होने वाली है। हालांकि शत्रुघ्न ने पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन धर्मेंद्र ने कुछ नहीं कहा और मन ही मन ये मानकर चल रहे थे कि इस फिल्म में कमर्शियल अपील नहीं है। इतना आदर्शवादी नायक तो कलात्मक फिल्मों में ही हुआ करता है। हालांकि इसे बनाने वालों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इसका एक गाना पहले ही हिट होकर म्यूजिक ट्रैक तोड़ रहा था। उस दौर की उभरती सनसनी हेमा मालिनी हीरोइन थी। शत्रुघ्न सिन्हा को बड़ा प्लेटफॉर्म मिला ही था। अमिताभ बच्चन जो अब जंजीर की कामयाबी के बाद स्टार बन चुके थे, इस फिल्म में उनका भी एक छोटा सा रोल था। सबसे बड़ी बात यह कि उस दौर के मशहूर प्रोड्यूसर प्रेम जी ने बनाया था और नामी डायरेक्टर दुलाल गुहा डायरेक्ट कर रहे थे। और जब लीड एक्टर को ही इसकी कामयाबी में शंका हो तो दूसरों की धड़कनें भी बढ़नी लाजमी थी। खैर, धर्मेंद्र के बिना ही जैसे तैसे प्रीमियर पार्टी हुई और अगले दिन फिल्म सिनेमा घरों में उतार दी गई। धर्मेंद्र की खोज खबर शुरू हुई तो पता चला कि अब वो कश्मीर में किसी फिल्म की शूटिंग निपटा रहे हैं और वहां से शोले के कुछ शॉट पूरा करने के लिए दोबारा बेंगलुरु जाएंगे। और खुद धर्मेंद्र को लग रहा था कि इन सब में 2-4 हफ्ते बीत जाएंगे और मुंबई आकर लोगों से आंख मिलाने लायक हालात फिर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कई बार कामयाबी आपके लिए ऐसी लकीरें खींच देती है कि आपको हमेशा मान मर्यादा का डर सताने लगता है। खासकर सच्चे दिल वालों की ये निशानी है। धर्मेंद्र के लिए एक फिल्म फ्लॉप हो जाने भर से इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी 2-4 हिट के बीच एक आध साधारण फिल्में तो दे ही रहे थे, पर शायद इस फिल्म से उनकी अपनी उम्मीदों का बोझ पहले ही कुछ ज्यादा रहा होगा। लेकिन यहाँ किस्मत पर्दे पर कामयाबी की वो इबारत लिख रही थी जिससे फिल्म बनाने वालों के चेहरे रोशन होने वाले थे। धर्मेंद्र भी कश्मीर में ही थे कि पता चला कि फिल्म हाउसफुल जा रही है। पंजाब और दिल्ली से सूचना मंगाई तो फिल्म की कामयाबी के कसीदे पढ़े जा रहे थे। सीना चौड़ा हुआ तो मुंबई लौटे और यहाँ पता चला कि फिल्म का हिट होना तय है। चलना ही जिंदगी है, चलती। फिर भागे भागे फिल्म डायरेक्टर दुलाल गुहा के घर पहुंचे और वहां जो कुछ हुआ उसने धर्मेंद्र की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन उससे पहले जरा इस फिल्म के बारे में जान लें जिसकी कहानी हम लेकर चल रहे थे, जो कई मायनों में अब एक कल्ट फिल्म कही जाती है। और आगे चलकर जब अमिताभ के सितारे बुलंद हुए तो फिल्म मेकर्स को पछतावा हुआ कि काश उनका रोल थोड़ा और बड़ा कर दिया होता। वक्त का यही अजाब होता है मानव, जी जान से प्यारे दोस्त को देखकर भी कभी कभी इंसान खुश नहीं हो सकता। ये फिल्म थी दोस्त, जिस पर दुलाल गुहा की छाप थी, जो जितेंद्र को धरती कहे पुकार के और राजेश खन्ना को दुश्मन जैसी हिट फिल्में दिला चुके थे। और इस फिल्म को जिस दोस्ती के ताने बाने में बुना गया था वो देखने में बहुत स्वाभाविक तो नहीं लगता था, लेकिन इसका मोरल साइड बहुत मजबूत था। मानवीय मूल्यों से ओत प्रोत नायक मानव यानी धर्मेंद्र का पाला ट्रेन में एक चोर से पड़ता है। जान हथेली पर लेकर वो उसे धर दबोचता है, लेकिन उसे सजा दिलाने के बजाय उसे सुधारने का बीड़ा उठाता है। सच्चाई, ईमानदारी और बेजोड़ भरोसा के धरातल पर गढ़ी गई ये कहानी इन दो किरदारों की बनती बिगड़ती दोस्ती को लेकर आगे बढ़ती है और कई नाटकीय मोड़ के बाद हाई मोरल ग्राउंड पर खत्म होती है। कुल मिलाकर एक नए स्वाद और नए कथ्य कलेवर के साथ आई फिल्म थी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया।
यह 1974 की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म थी। उस साल की टॉप ग्रॉसर लिस्ट में पहले नंबर पर रोटी कपड़ा और मकान, दूसरे पर प्रेम नगर, तीसरे पर रोटी और चौथे पर थी ये फिल्म दोस्त। हालांकि शुरू के कुछ दिनों में जब धर्मेंद्र को इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस धमाल ने चौंका दिया तो मुंबई लौटने के बाद सबसे पहले दुलाल गुहा के घर पहुंचे। फिल्म को कम आंकने और आंखें चुराकर भाग जाने के लिए खेद जताया और वहीं से फोन कर प्रोड्यूसर प्रेम जी से भी माफी मांगी। फिर धर्मेंद्र ने वहीं से अपने घर फोन मिलाया, पंजाबी में कुछ बातें की और कुछ देर बाद उनके भाई अजीत सिंह एक बैग में पैसे लेकर वहां आ गए। उन्होंने दुलाल गुहा को 50,000 रुपए थमाए तो वो चौंके, ये क्या? धर्मेंद्र ने बताया कि ये बतौर डायरेक्टर आपकी अगली फिल्म का साइनिंग अमाउंट है। धर्मेंद्र के होम प्रोडक्शन में बन रही ये फिल्म थी प्रतिज्ञा, जो सुपरहिट ही नहीं हुई बल्कि उस दौर की सबसे सफल फिल्मों में से थी और शोले के साल न आती तो शायद इसकी कहानी कुछ और होती। और धर्मेंद्र ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि शोले कमर्शियली भले ही मेरी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म हो, लेकिन मुझसे कोई पूछे तो कहूंगा कि प्रतिज्ञा मेरी फेवरेट फिल्म है। बतौर एक्टर भी प्रतिज्ञा ने जितना संतोष दिया शोले से वो नहीं मिला। दोस्तों, ये वही प्रतिज्ञा है जिसमें रफ़ी साहब का ये सुपरहिट गाना धर्मेंद्र के लिए कई मायनों में ट्रेडमार्क साबित हुआ। और उनका ये डांस कौन भुला सकता है भला। बिना किसी कोरियोग्राफर के अपने ही निराले अंदाज में उन्होंने जो हाथ पांव चलाए वो उनके अपने डांसिंग स्टेप्स कहलाए। खैर, मेरा गांव मेरा देश, शोले और प्रतिज्ञा जैसी फिल्मों ने रूमानी धर्मेंद्र को एक एक्शन फुल गरम धर्म इमेज बख्शी, जिसने आगे चलकर उनके करियर का एक नया युग खड़ा किया और उसके बारे में जितना भी कहेंगे कम पड़ जाएगा। दोस्तों, धर्मेंद्र साहब 2 हफ्ते और जीते तो 90 साल के होते। आज उनके निधन पर जहां सारे अखबार और चैनल उनके तमाम किस्सों से अटे पड़े हैं, सभी में एक बात कॉमन दिख रही है और वो ये कि धर्मेंद्र दिल के सच्चे और बड़े दिल वाले इंसान थे। और फिल्म दोस्त के फ्लॉप होने की आशंका और बदनामी के डर के पीछे भी उनकी आंतरिक ईमानदारी छलकती है। कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा। खैर, इस छोटे से किस्से के साथ इस महानायक को ढेरों श्रद्धांजलि। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। कुत्तों के सामने मत नाचना। अब देखूंगा कि महल की दीवारें टूटती हैं या उन्हें बचाने के लिए कानून तोड़ा जाता है। यमला पगला दीवाना हो रब्बा। क्योंकि मेरा यकीन है कि जो एक अच्छा इंसान है वो एक अच्छा हिंदू है, एक अच्छा मुसलमान है। कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये